शांति। देखें अपने ही दिव्य बुद्धि के नेत्र से अपना वो घर, मेरा अपना घर, आवाज से परे की वो दुनिया, हलचल से परे वो सच्चा अचल घर। प्रकाश के छठे महातत्व में मैं हर हलचल से परे अचल, अडोल आत्मा स्थिर हूँ। आज मेरे अपने घर में एक मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। उस परम धाम की वो शीतलता, वो शांति और वो शक्ति मैं महसूस कर रही हूँ। उस एवर प्योर मेरे अपने घर की प्योरिटी, उस संपूर्ण पवित्र धाम की संपूर्ण पवित्रता को मैं अपने में भरता हुआ देख रही हूँ। मुझ आत्मा में उस पवित्र धाम की पवित्रता और पवित्रता के सागर की पवित्रता जैसे कि समा गई है।
और ये पवित्रता जैसे मेरे लिए एक शक्ति बन गई है। मुझ आत्मा में जैसे उस पवित्रता का बल भर गया है। मन जैसे दर्पण, बुद्धि से मैं उसको अर्पण, और मेरे संस्कारों में संपूर्ण परिवर्तन। मन दर्पण में उसकी छवि, बुद्धि उसकी लगन में मगन, और उसके संस्कारों की जैसे मैं छवि बन गई हूं। मुझ बिंदु में वो पवित्रता का सिंधु जैसे समा गया है। देख भी रही हूं तो महसूस भी कर रही। उस पवित्रता के सागर को अपने में समाया हुआ। उस पवित्र धाम की पवित्रता और पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता मैं अपने में समाकर इस शरीर में प्रवेश करती हूँ, जैसे कि एक पवित्रता का अवतार हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्र दुनिया से आया हुआ एक मेहमान हूँ। शांति। परसों से हम एक मुरली का अध्ययन कर रहे हैं। उसकी ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 1979, 3279। मुरली स्टार्ट हुआ था 24 तारीख को, पहला भाग हुआ उसका, दूसरा भाग का, और आज तीसरा और अंतिम पार्ट लेंगे हम। मुरली का हेडिंग है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। तो
इसमें बाबा ने अहम की और वहम की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, सबने आपने सुन ही लिया होगा। वहम और अहम को एक ही शब्द खत्म करता है, वो है रहम। हम्म, दोनों तीनों शब्द में हम है, देखो बस एक एक शब्द का है, र व और अ। हम्म, रहमत भी बोलते हैं ना, और रह माना ऊपर वाले की रहमत है, और वो ना वहम में जीता है और उसको बड़ा अपना अहम है। तो बाबा ने बहुत सिंपल शब्दों में वो बताया है। और दूसरे दिन भी वो याद दिलाया बाबा ने, जो हमने पढ़ा, सबने सुना। कि हिम्मतहीन कमजोर संस्कार वश आत्मा कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, तो कैसे दिल शिकस्त बनाते हैं, कौन से वहम में। हाँ, फिर बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। फिर बाबा ने कुछ स्मृतियां जागृत कराई थी। किस कुल के हो, राजवंशी, ब्रह्मावंशी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आज तीसरे भाग में हम पहले टीचर्स से बातचीत, और उसके बाद बाबा ने 43 माना, ये 79 की मुरली चल रही है, तो 43वीं जयंती, उसके बारे में बाबा ने एक अव्यक्त संदेश दिया है। कितना स्पष्ट संदेश दिया है बाबा ने, कि बिल्कुल अथॉरिटी से देना है। और फिर बाबा ने 2 पार्टियों से मुलाकात भी की है। तो अभी हम मुरली को पढ़ते हैं। टीचर्स से बातचीत। सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माएं हो। हम्म, कितनी वंचित आत्माओं को बाप का परिचय दे तृप्त आत्मा बनाने वाली हो। सेवा में विशेष रहमदिल का गुण याद रहता है क्या? रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल बनकर सेवा करते तो सफलता बहुत मिलती है। बाबा के बच्चे सेवा करे और सफलता ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो बाबा को सफलता देनी ही पड़ती है। लेकिन जो सफलता मूर्त जो बनते हैं सदा, वो कैसे कैसे बनेंगे? सब रहमदिल बनकर अगर सेवा करेंगे तो सफलता का परसेंटेज डेफिनेटली ज्यादा, क्योंकि रहम का गुण भगवान का है, और उसके किसी भी गुण को अपना के अगर हम सेवा करते हैं तो सफलता उसको देनी पड़ती है। उसका वो है ना, वो ट्रेडमार्क करना पड़ता है उसको। तो सभी बाप समान रहमदिल हो, अनजान आत्माओं के प्रति तरस पड़ता है क्या? सदा संपन्न मूरत बन, वरदानी और महादानी बनो। कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। संपन्न मूरत बन सेवा करो। अच्छा, 43वीं शिव जयंती महोत्सव मनाने संबंधित अव्यक्त बाप दादा का संदेश। क्या होता था पहले, अभी तक भी होता। मेडिटेशन हॉल में चली होगी या तो हिस्ट्री हॉल में, है ना? तो वहां पे भी झंडा फहराया होगा, और बाबा ने बाद में, क्योंकि 2 ही बाबा मिलन ऐसे होते थे जहां पर बाबा मैक्सिमम क्या रुकते ही रुकते थे 12 बजे तक। एक 31 दिसंबर और शिव जयंती, बर्थडे, है ना? तो
तब क्या सीन था ये तो हम नहीं जानते, बट ज्यादातर 12 बजे तक रुकते थे बाबा। तो इस शिवरात्रि पर बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है, अथॉरिटी से निर्भय हो वास्तविक परिचय देना है। देखो, निर्भयता और नम्रता अलग बात है। हाँ, निर्भयता में नम्रता समाई हुई हो और नम्रता में भी निर्भयता समाई हुई हो, ठीक। और ये दोनों है तो अथॉरिटी है तुम्हारे पास, ठीक है। अथॉरिटी से निर्भय हो वास्तविक परिचय देना है। इस शिवरात्रि उत्सव मनाने समय सब ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें सबका अटेंशन विश्व के रचयिता तथा जिसके द्वारा पाठ बजाया उस आदि देव अर्थात साकार ब्रह्मा को पहचाने। यह शिवरात्रि विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने वाली नवीनता वाली हो। बोलने समय यह विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज्यादा न जावे। देखो, बाबा सेवा का भी कितना बढ़िया मतलब विधि बताते हैं। पॉइंट्स में ज्यादा जाने से जो लक्ष्य होता है वो खत्म हो जाता है। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हर एक के भाषण में रूहानी नशा हो। साकार मुरली में आ जाए ना, रूहानी खुशी, रूहानी प्रेम। अभी क्या बोला बाबा ने? हर एक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो, मस्तक में बाप के प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। यह शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। सबका टेंशन जाए। यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करे कि जो आवश्यकता है वो यहाँ से ही मिल सकती है। क्या अनुभव करें? जो आवश्यकता है वो यहाँ से ही मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहाँ ही मिलेगी। अच्छा, फिर बाबा ने क्या किया? याद प्यार। सभी शिवरात्रि पर विश्व कल्याणकारी बन सेवा में उपस्थित होने वाले होवनहार सफलता के सितारों को याद प्यार। बाबा ने कल भी दिया था याद प्यार, लेकिन संदेश के बाद फिर से दिया। अब पार्टियों से मुलाकात। पहली, स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो क्या? जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है, तो सदा रचना के ऊपर विजयी होती है ना। कौन? रचता। अगर रचता रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे क्या? तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। कैसे महावाक्य उसके? मुझे तुम कहानियां ना सुनाओ,
बाबा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हार हो गई। बाबा कहते असंभव है, क्योंकि परिस्थिति प्रकृति से आती है और प्रकृति तुम्हारी रचना है, और रचना रचयिता को हराए, और वो भी रचयिता कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान, और वो हार खा ले। बाबा कहे असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती है। सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएगी, नीचे नहीं आना। नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। फिर भी आज भवन मिट्टी नहीं का, धूल ही का है सिर्फ। नीचे आएंगे तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है। बच्चे के लिए भी अटेंशन रखते, मैला न हो जाए। तो देह अभिमान में आना अर्थात मैला होना। आप शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध पर अगर जरा भी मिट्टी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देती। जरा भी, हाँ जरा भी, जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। बार बार देह भान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना व मिट्टी खाना। खेलना भी और खाना भी। तो ऐसे तो नहीं होना, कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते। जब मर्जीवा हो गए तो पिछला खत्म हुआ। मर्जीवा जन्म है ये, तो बाबा गए पिछला खत्म हुआ। मर्जीवा अर्थात ब्राह्मण जीवन। तो चेक करो अपने आप को, कितने मरे हैं या अभी तक चल रहा है मरना। मरने की प्रोसेस ही खत्म नहीं हो रही। हाँ, मरने की प्रोसेस ही खत्म नहीं होगी तो ब्राह्मण ना बनेंगे ना कहलाएंगे, और ना फिर वो संस्कार इमर्ज होंगे। ठीक है, जैसे बीज है ना, तो ये ब्राह्मण जीवन बीज है पूरे कल्प का। अभी उस बीज में जैसे जैसे संस्कार इमर्ज करेंगे वैसे हमारे पूरे कल्प की कहानी बनेगी। वैसे ही हर कल्प में हमारा अलग अलग वृक्ष तैयार होगा। सतयुग का अलग, त्रेता का अलग, द्वापर, कलयुग। बीज कहाँ डालना है? यहाँ। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, यह तो शूद्रपन की बातें है। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो। याद ही याद है। लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते। रत्नों से खेलते रहो। मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। क्या बोला? मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो सबसे बड़े से बड़े बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ऐसे हो ना। अच्छा, आगे चेक करो दिन में कितनी बार मिट्टी में खेलते हैं। जब खेला तो खेला, पर जैसे होता है ना, बच्चे बाहर से आते हैं तो बोलते भाई पहले हाथ मुंह धो लो। फिर तो वैसे अगर खेल लिया, पता चला, तो ज्ञान का स्नान किया क्या? वरना कुछ ऐसी पॉइंट से धोया क्या अपने आप को? किसको? अपने देह भान को। क्योंकि देह भान ये सिर्फ ज्ञान के पानी से धुल सकता है। हाँ, और किसी से नहीं। ज्ञान योग का ही चाहिए उसको। अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जी।
बाप को साथी बनाने से विजयी रतन हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। कैसे? सदा, उसका नाम सदाशिव है ना, तो उसको सदा शब्द से बहुत प्यार है। हाँ, अपने जैसे नाम वाले भी हो तो भी हम कैसे हो जाते हैं वैसे उसको। सदाशिव तो सदा 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 बोला ना इस बार भी बाबा मिलन में बाबा ने। बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, कभी भी अच्छा नहीं लगता उसको। सदा शब्द। हम्म, तो उसका नाम भी याद रहेगा और वो अभ्यास भी हो जाएगा हमें, है ना। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए तो सदा, देखो देखा कैसे सदा सदा बोलता रहता है। सदा याद रखेंगे ना तो दास नहीं बनेंगे, ना यहाँ प्रकृति के ना वहां सत्युग में, कभी भी नहीं बनेंगे। यहाँ सदा शब्द से जितना प्यार करेंगे ना, वहां ना किसी भी चीज के दास बन ही नहीं सकते। हम्म, तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा की बहुत कम मुरलियों में ओम शांति शब्द होता है। कौन से? अव्यक्त मुरलियों में। आगे, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। बिहार, बंगाल, सोन, उड़ीसा वालों से बाबा जी मिल रहे हैं। जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। खुशी की प्राप्ति और भविष्य में राज्य पद की प्राप्ति। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाए तो कितना करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए बाबा कहे। लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा अधिक होता तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो। अब जो लोग बोलते हैं कल का पता नहीं, 21 जन्म की बात करते हैं, माना उनको पहले पाठ पे ही विश्वास नहीं कि आत्मा है हम, और आत्मा ही जन्म पुनर्जन्म में आती है, आत्मा विनाशी नहीं है। उनको, जिनको ये विश्वास नहीं, 21 जन्म की बातें वो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मनवाना भी नहीं है, रहम रखना है। तो 21 जन्मों के लिए सौदा करते हो, इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग सकती, लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे अपने महावाक्य बाबा ने साकार में उतारे हैं, देखो। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है, घर बैठे भगवान मिल गया ना। ये अभी के लिए पहले ही कह दिया था बाबा ने, घर बैठे इतना मुरलियों का अध्ययन ऑनलाइन आ गया बाबा हमारे लिए नहीं। तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो, सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है क्या? पूछ रहे बाबा। बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं, दुख होगा तो रोएंगे,
दुखी नहीं तो रोना बंद। हम्म। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना। सदा खुशी में नाचते रहो, खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। सदा योगी, सदा मिलन। देखा। हम्म। अच्छा, अब दूसरी ग्रुप से उड़ीसा में ही, ये बिहार बंगाल जोन जो ईस्टर्न जोन है ना। सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो क्या। महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं, वह है विजय की निशानी। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्रों से सजे हुए महावीर हो क्या। 3 लाइन में 3 बार आ गया, देखो सदा शब्द कहा 4-5 बार। शस्त्रों को समय पर काम में लगाते हो, बस समय पर कार्य नहीं करते। ऐसे भी होता है, चीजें सब होती है लेकिन समय पर याद नहीं रहती। तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन माया जीत बन जाते हो। कितने समय में विजयी होते हैं। सेकंड में विजयी बनते हो या टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी टाइम के अंदर अंतिम घड़ी आ जाए तो किस पद को प्राप्त होंगे। हम्म, तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन। पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले हो ना। देखो, जो हर परिस्थिति में पास होगा। एक तो पास माना फाल फेल और पास वाला। और कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम बाबा के पास है ये महसूस होना, बाबा के पास है या बाबा मेरे पास है तो बस हो गया ना। परिस्थिति तो पास हो ही जाएंगी। तो सदा पास होने वाले हो ना। अच्छा, और फिर से टीचर्स से मुलाकात, बिहार बंगाल जोन के टीचर्स से मुलाकात कर रहे होंगे बाबा। टीचर्स को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है। क्यों। टीचर्स के सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं। एक की ही याद, एक के ही प्रीत, एक एक के ही प्रति सेवा। जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर सहज ही एक रस रह सकती है। हाँ, तो प्रवृत्ति वाले क्या समझे यहाँ पर। प्रवृत्ति है बाबा की। अब हम तो कहते हैं अब तक संभाली बाबा, अभी आप आए हो तो आप संभालो। हाँ, अब आप ही ने नाम दिया है ब्रह्मा कुमारी, तो काहे की प्रवृत्ति। आपकी प्रवृत्ति आपको मुबारक, हम तो बन गए ब्रह्मा कुमारी। ऐसे बोलते हैं हम बाबा को। टीचर सहज ही एक रस रह सकती है। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है। कर्मना सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया। तो टीचर्स को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर्स अर्थात डबल लाइट। निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट। तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए।
करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, तब सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। आज मूर्ति में कौन से 2 गेट बंद करवाए और कौन से 2 गेट खोले हैं, याद रखना। निमित्त समझने से मायाजित भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठाना चाहो उतना उठा सकती हो। तो टीचर्स को चेक करना चाहिए हमारा नंबर क्या है। अच्छा, शांति। बाबा याद प्यार देते हैं बाबा को फिर से। बाबा देते हैं हमें अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्व प्रति रहम दिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले और सदा शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम क्या देंगे बाबा को? याद प्यार। कौन सा याद प्यार देंगे? हमें अपनी अथॉरिटी देकर निर्भय बनाने वाले, आपकी प्रत्यक्षता का हमें आधार बनाकर हमारा भाग्य बनाने वाले बाप दादा को हम सबकी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद पॉइंट शेयर भी करें और मनन चिंतन को भी ध्यान में रखें। ओम शांति। शांति। बोलिए क्या कहा बाबा ने? ओम बोलिए शांति दीदी। बोलिए ओम गीता, शांति। बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা টিচার অর্থাৎ ডবল लाइट, निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट। तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावन हार करा रोए है, मैं निमित्त हो तो सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते,
डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाते। तो टीचर को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठना चाहे उतना उठा सकते हो। ओम शांति। जी, नीलम बहन बोलिए। आवाज तो आ रहा है, हमें तो आया, देखो। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन। बाबा ने हमें सेवा का भाग्य दिया है और बाबा ने कहा कि आपको एक संपन्न मूर्ख बनना है तो आप दूसरों को बाबा का परिचय देंगे तो क्या होगा कि आप भी बाप समान रहम दिल हो जाएंगे। तो क्या आपको तरस पड़ता है सबको ज्ञान का बाबा का परिचय देने के लिए? तो इस तरह हमें रहमदिल बाबा बनकर ने ही हमें बाप का परिचय देना है। हाँ जी, तो संपन्न मूर्ख और वरदानी और महादानी बनने का भी हमें बाबा ने टाइटल दिया कि हम कैसे और कमजोर आत्माओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। दीदी ओम शांति बोल सकता हूँ? जी जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया। अगर छोटा बच्चा, बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ ओम शांति। बाबा ने कहा छोटा बच्चा अगर झूले में से नीचे आता है तो मिट्टी में पैर रख के मैला हो जाता है। ऐसा बाबा ने हम बच्चों को भी बताया कि तुम बच्चे भी अगर ऊपर से नीचे आते हो तो माया की धूल नीचे है, फिर आप शुद्ध से अशुद्ध बन जाएंगे। तो माना बार बार दे अभिमान में आना अच्छा, मिट्टी से खेलना। और बाबा ने आगे भी कहा मिट्टी खाना। तो तुम बच्चों को अटेंशन रखना चाहिए कि जरा भी अशुद्धि हमको टच न करे, हम ऊपर ही रहे, उपराम रहे, बाबा की याद में रहे। ओम शांति। जी और जो पहले दिन दूसरे दिन हुआ है उसका भी अगर कोई कनेक्टिंग पॉइंट आपको लगता है कि जो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आपने हैंड रेज किया है वी जाधव। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है भाषण बड़ा लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं, अगर उसमें शब्द कम है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे शब्द शक्तिशाली जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हरेक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो, मस्तक में बाप के प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को हो सकता है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी बोलिए संगीता बहन। जी ओम शांति। तो इस मुरली से बाबा ने हमें ये एक जिम्मेवारी दी है कि हमें सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। जैसे बाबा को ये शब्द बहुत ही प्यारा है क्योंकि बाबा है सदा शिव। तो हमें सदा अपने कर्म द्वारा, अपने कर्तव्य द्वारा सभी को तृप्त आत्मा बनने की जिम्मेवारी बाबा ने दी है। और ये शब्द का जो आपने दीदी बताया, रहम वहम और अहम में जो हम है, वो एक बहुत क्लियर हुआ कि हम है, लेकिन हमें कैसे इससे लेकिन ना अलग रहना है, अलूफ रहना है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। आपका विचार बंधन भी शेयर कीजिएगा। जी और किसी को बोलना है, कुछ शेयर करना है आज की मुरली से तो बोल सकते हैं। बोलिए ममता बहन। एक जन्म की जैसे थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म। आवाज आपका बहुत छोटा कम आ रहा है। जैसे बाबा बोले ये एक जन्म का जैसे यानी थोड़ी मेहनत करेंगे और अनेक जन्म जैसे हम सुखाते और रहेंगे। हाँ, आराम से खाते रहेंगे बोलता है।
बोलिए सिम्पी बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताया कि जो हमारा ब्राह्मण जीवन है वो मर्जीवा जीवन है, तो ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, है ना। गली गली जो देह अभिमान आता है उससे अलग होंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये तो शुद्रपन की बात है, यदि हम घड़ी घड़ी फिर उन्हीं विकारों की तरफ जाते हैं तो उनकी बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट मुझे ये लगी कि बाबा कहते हैं आज के मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो हमें ये मतलब हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहता है कि यदि मिट्टी से खेलते हैं तो फिर बाप के बच्चे नहीं हो सकते। डिनाई कर रहा है वो आज। हाँ, डिनाई कर रहा है दीदी वो आज। ओम शांति। कैलाश भाई बोलिए आप। बाबा ने जो कहा है कि निमित्त भाव सेवा के समय होना चाहिए, कोई भी लौकिक कार्य भी करते हैं तो। और उसमें ये चिंतन चला कि जैसे मैंपन अगर आ जाता है तो फिर सफलता भी नहीं होती है। तो उसमें अगर कार्य के पहले हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे करना है, तो बाबा को ही कराना है। दूसरा, करते समय मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। और होने के बाद ये बाबा ने किया, ना कि मैंने किया। तो ये मैंपन जो है ये कार्य के पहले भी आता है, उस समय भी आता है, बाद में भी आता है। और ये कभी भी अगर आया तो माया का गेट खुल जाता है, और फिर हमें उसका जो आनंद, खुशी, सफलता हो, कार्य होने के बाद भी जो आनंद होना चाहिए फिर वो नहीं होता है। तो ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। जी। और वो खुशी कायम रखने के लिए अगर ये स्मृति जो आपने बोला कि बाबा कराएगा, बाबा कर रहा है और बाबा ने किया, तो जी देखो लौकिक में भी अगर किसी और ने किया और क्रेडिट हमें दे दिया तो क्षण भर के लिए खुशी तो होती है ना। तो ये कितना अच्छा है कि करे, वो सब कुछ करे और पूरा क्रेडिट हमें दे रहा है वो, है ना। लेकिन जी वो भी निरहंकारी बनकर लेना है हम, क्योंकि जी जी। गंगा वो बहा रहा है, सेवा वो कर रहा है, भाग्य किसका बन रहा है। बच्चों का बन रहा है, बाबा हाँ को तो कोई कामना नहीं, निष्काम है वो तो। जी हाँ, अब क्या है, भगवान को भगवान कहे या ना कहे वो तो भगवान ही रहेगा, है ना। किसी के बराबर। मानने या ना मानने से उसके भगवान पने में या उसकी ऊंचाई में कुछ फर्क नहीं आने वाला, है जी ना। जी। हाँ, लेकिन म- वो करा रहा है और हमें दे रहा है। लेकिन वो जी हमें कब देगा, जब वो निरहंकारिता की स्टेज आएगी और ये मैंपन को दूर रखने की स्टेज आएगी। तो और कितना जी। अच्छा है ना, कोई करे और हमारे खाते में जमा हो जाए, जमा कितनी कर बढ़िया बात है। बराबर। दुनिया में तो वो क्रेडिट के पीछे तो भागते हैं सब लोग। हाँ हाँ, अगर नहीं भी किया तो लोग क्रेडिट के पीछे भागेंगे, ये भी हो हाँ जाता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे करो आप और मेरे खाते में जमा हो रहा है भाई, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। ऐसी डील जी हो जी सकती है क्या कहीं पर। जी जी। हाँ, ओके, थैंक यू। शांति। ओम शांति। तो आज हमने कहीं पर ये भी किया, ये रूहानी, किसी ने सवाल भी पूछा था ऐसे ही डिस्कशन में कि रूहानी नशा, रूहानी खुशी और रूहानी प्रेम मतलब कैसे समझे हम इसको। और आज आया ना मुरली में, यहाँ अव्यक्त मुरली में, तो रूहानी नशा, तो इसका सबके मनन चिंतन से ऐसा सार निकला कि रूहानी प्रेम माना क्या, रूहानी खुशी माना क्या, तो रूह माना क्या, उसकी एक क्वालिटी ये कि रूह माना अविनाशी होता है। हाँ, फैक्ट है ना ये कि रूह विनाश को नहीं पाता। फिर रूहानी खुशी है तो वो भी अविनाशी होनी चाहिए, रूहानी प्रेम है तो वो भी अविनाशी होना चाहिए। तो नशा भी आज के जो अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा रूहानी नशा, माना थोड़ा हुआ नशा चढ़ गया, थोड़ा कुछ हुआ नशा उतर गया, तो वो रूहानी नशा नहीं है। और ये जो रूहानी नशा, खुशी, आनंद जो भी है, वो कभी भी किसी भी मटेरियलिस्टिक प्राप्ति के साथ हम उसको जोड़ नहीं सकते, है ना। जो आत्मा को प्राप्तियां होती है वही रूहानी हो सकती है।
इसलिए कहते हैं ना रूहानियत, रूह की नियत। अब रूह की नियत तो खराब हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल खराब नहीं हो सकती। जिसने अपने आप को रूह समझा, उसको भले ज्ञान नहीं है सुप्रीम रूह का या मैं खुद रूह हूं, इसका भी, तो भी वो रूहानियत का आनंद ले सकता है और दे सकता है ना? तो ये जो बाबा जब भी रूहानी शब्द यूज करता है, तो उसके अर्थ को हम समझे, उसका स्वरूप बनने की हम कोशिश करें। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि ब्राह्मण माना क्या, दो चीजों का अगर उसने अभी आनंद नहीं लिया तो क्या ही किया, अतीन्द्रिय सुख और परमानंद। तो बाबा ने तो आज क्या बोला कि मतलब ये जनरली सुख और आनंद के लिए ही ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन ये रूहानी शब्द अगर सातों गुणों के पीछे हम लगा दें, रूहानी सुख, रूहानी शांति, रूहानी आनंद, देखो सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा, एकदम प्यारा प्यारा। रूहानी पवित्रता, रूहानी शक्ति, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान, रूहानी ज्ञान। तो ये कितने प्यारे शब्द है। मतलब ऑलरेडी ये शब्द इतने प्यारे हैं, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता और शक्ति, और उसको रूहानी शब्द लगा दो तो कितना डेकोरेटिव हो जाता है वो। जैसे उस शब्द को श्रृंगारा हमने, रूहानी शब्द लगा दिया पीछे, तो है ना। तो इसका हम मतलब इसके एक एक चीज पर हम सोचें और उसका आनंद ले, स्वरूप बने हम, और फिर आसान है देखो। और फिर जो फाइनल रिजल्ट है उसका, ये सातों गुणों का, हम सातों गुणों में हमने रूहानी शब्द जोड़ के उसका अनुभव लिया, तो रूहानियत आ जाएगी हम में, एकदम रूहानियत भर जाएगी, क्योंकि रूह की नियत ऑलरेडी है ही ये सात गुण। परसेंटेज में कम ज्यादा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। मतलब अगर टेररिस्ट की भी सोल है तो उसमें भी ये है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति, ये सातों गुण उसमें भी है। और कोई सेंट है या धर्मात्मा है, धर्म पिता है, उसमें भी है, बट परसेंटेज कम। और तमो प्रधान दुनिया में आ गए हैं तो वो ना के बराबर, फिर उसका वो आनंद किसी तमो प्रधान चीज में या मटेरियलिस्टिक चीज में ढूंढने लग जाते हैं। मिल भी गया तो वो टेम्पररी रहता है, परमानेंट नहीं रहता। और बाबा हमें कौन सी चीज सिखा रहा है, परमानेंट वाली सिखा रहा है कि रूहानी नशे में रहो बच्चे, रूहानी खुशी में रहो। अब बोला है माना उस शब्द में बाबा ने बल भी भरा है, एक एक शब्द वरदान से भरपूर करके दिया है उसने। और बस हमें थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही हमारा ध्यान जाता है, फिर उसके अनुभव कराना ये किसका काम है, उसका काम है। उस उसका स्वरूप बनाना ये भी उसका काम है। जो बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम, हमें बस हर बात में यही करना है, थोड़ा सा सोचने का या उसके डीप में जाने का या उस पर चलने का थोड़ा सा हिम्मत करना है। बाकी तो वो तो हजार भुजाओं से, हजार पॉइंट से, हाँ, असीम शक्ति से हमारे साथ है। हिम्मत माना क्या है, माया के ऊपर जीतने के लिए, ऐसी बातों के लिए नहीं है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, विचार सागर मंथन करने की हिम्मत, मनन करने की हिम्मत, ये ऐसी बातें हम करें ना, तो देखो एक ही शब्द रूहानी नशा अगर ले ले, और जब हम साकार के महावाक्य और अव्यक्त के महावाक्य जिस दिन मैच होते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और उसको जोड़े, क्योंकि हमें साकार से अव्यक्त की तरफ जाना है। ठीक है, तो उन शब्दों को जोड़े और उसके मतलब ब्रिज हम तैयार करें अपने पुरुषार्थ का, तो हमें साकार से अव्यक्त बनने में
टाइम नहीं लगेगा। और अव्यक्त कैसे बनेंगे? अनुभव लेते 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 अव्यक्त महावाक्यों का साकार में हमें अनुभव लेना है, बस, तो अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। ठीक, चलो तो अभी कल क्या होमवर्क, कल के लिए कौन सा होमवर्क लेंगे हम? यही कि जो बोला ना बाबा ने, कि भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो और मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक हो। अब सब तो भाषण देने नहीं जाएंगे, हाँ, हो सकता है कोई भी ना जाए कल, लेकिन भाषणा तो दे सकते हैं ना हम किसी को भी। भाषण से ज्यादा भाषणा कार्य करती है। भाषण तो भूल भी जाएगा, बट भाषणा माना अनुभव नहीं भूलेगा किसी को। हाँ, तो ऐसी ऐसी मेरी अव्यक्त भाषा हो, वाणी में नहीं आ रही हूँ बट भाषणा दे रही हूँ। और जब वाणी में आ रही हूँ तो परमात्मा स्नेह हो, जरूरी नहीं कि भाषण देते टाइम ही परमात्मा स्नेह हो। जो भी दिन भर हम बोल रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान हो कि मेरे शब्दों में परमात्मा स्नेह समाया हुआ है क्या, और मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक। ये 3 बातों के ऊपर कल ध्यान देना है। मीनू बहन, आपको कुछ बोलना है? नहीं दीदी, माइक अनम्यूट हो गया था आपका। ठीक सॉरी। है, तो चले फिर, ये कल का होमवर्क रहेगा। और अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं। देखिए अभी होली हुआ है ना, तो उसको ही लेकर हम 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। और पोल डाल दिया है, पोल भी हम ये करें कि सारे दिन भर में अशरीरी स्थिति की ड्रिल कितनी बार किया। फिर मेडिटेशन भी बाबा की तो मैं होली और उसके संग होली मनाने के लिए मैं पहुंचती हूँ अव्यक्त वतन। और आज देख रही हूँ मैं बाबा के हाथ में छोटे बड़े रंगीन गुब्बारे हैं, और उन गुब्बारों को लेकर बाबा मुझे गोदी में उठाकर विश्व के ग्लोब पर आता है। और एक गुब्बारा जिसमें बाबा ने रूहानी नशे का रंग भर दिया है, और वो गुब्बारा वो उस ग्लोब पर उछाल देता है, और सारा ग्लोब 5 तत्वों समेत एक एक आत्मा उस रूहानी नशे के रंग में रंग जाती है। अब दूसरा गुब्बारा रूहानी प्रेम का, रूहानी प्रेम के रंग का,
तीसरा गुब्बारा रूहानी खुशी के रंग का, और मैं देख रही हूँ सभी जीवात्माएं, प्राणियों की आत्माएं और पांचों तत्व इस रूहानी नशे, रूहानी प्रेम और रूहानी खुशी के रंग में रंग गए हैं, और सबने ये सच्ची होली मना ली है। ओम शांति। गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इसका थैंक यू कॉल। दीदी जी। दीदी जी शांति।